हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। आज हम लोगों का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होता है, कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट इक्वेशन से कंप्लीट इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं, और हम लोगों का टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सभी पढ़े थे। हम लोग जाने थे डिग्री क्या होता है, ये सभी कुछ के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जानेंगे, जिससे आप लोगों के मॉडल पेपर में और गेस्ट पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया हुआ है। तो चलिए, हम लोग टाइप्स ऑफ इक्वेशन जान लिए थे, अब हम लोग जानेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों में अंतर होता है। चलिए, क्या अंतर होता है मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती हूँ। उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा, और मन करेगा तो इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। देखिए, मेरे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, जैसे ये एक एग्जाम में पूछा गया हुआ है, इसी तरीके से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को करवाऊंगी। लेकिन ये करने से पहले आप लोगों को कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, इसके लिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी अच्छे से सिखा रही हूँ। जब तक कंसेप्ट को नहीं समझ पाइएगा, तब तक आप लोगों को उस क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट का क्लास दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए, अगर पढ़े भी थे तो अभी तक भूल चुके हैं। ओके, इसके लिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आप लोग पेशेंस रख के डेली आइएगा क्लास करने, आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स एफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो देखिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होता है? कोई भी एक पार्टिकुलर वैल्यू, कोई भी एक खास वैल्यू एक्स होगा ना, जो आप लोगों को एफ एक्स इक्वल टू 0 का सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे आप लोग कोई भी एक फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स, ओके, तो जैसे यहाँ पे फंक्शन मान लिए हुए हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ओके, ये हम लोग का फंक्शन है। इस इक्वेशन को जीरो करने के लिए, मतलब आप लोग एक्स का कोई भी सभी के सभी वैल्यू तो इस एक मतलब कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्स का कोई खास वैल्यू होगा, वही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो एक्स का जो खास वैल्यू होगा, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही आप लोगों का हो जाता है रूट्स। समझ में आया रूट क्या होता है? रूट वो होता है जो किसी भी इक्वेशन को इक्वल 0 पुट करने के लिए वो सेटिस्फाई करता है, जिस एक्स के वैल्यू पे वो सेटिस्फाई करता है, वो एक्स का वैल्यू आप लोगों का हो जाता है रूट्स। अब आगे देखिए, और ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, और पी एक्स जो होता है ना, तो देखिए पोलिनोमियल क्या होता है और रूट्स क्या होता है, दोनों अलग अलग है। देखिए, ये रूट्स तो समझ गए, एफ एक्स इक्वल टू 0 करने के लिए एक्स का जो वैल्यू आता है ना, वही आप लोगों का रूट्स हो जाता है। और पोलिनोमियल क्या है? देखिए, एक पोलिनोमियल ये मान लीजिए, तो इस पोलिनोमियल को है ना, हम लोग एक्स का कौन सा वैल्यू रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, वो आप लोगों का हो जाता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। समझ में आया? देखिए, इसमें क्या है, इसमें इक्वल 0 करने पे जो हम लोग का एक्स का वैल्यू आता है, वो होता है हम लोग का रूट्स। और इसमें क्या होता है, इस इक्वेशन को 0 करने के लिए जो एक्स की ज़रूरत होगी ना, वो हम लोगों का हो जाएगा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। थोड़ा सा ये डिफरेंट, मतलब कि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, रूट्स क्या होता है, हम लोगों का कोई भी इक्वेशन को हम लोगों का रूट्स उसे बोलते हैं जो हम लोगों का वो एफ एक्स जो है ना, उसको 0 बनाता है ना, तो एक्स जो सेटिस्फाई करता है वो हम लोगों का रूट्स हो जाता है। लेकिन पोलिनोमियल में क्या होता है, कोई इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन को इक्वल 0 करने के लिए जो एक्स का वैल्यू आएगा ना, ओके, जैसे ये इक्वेशन है, तो देखिए इस इक्वेशन में इसके इक्वल 0 पुट किए ना, तब जो एक्स का वैल्यू आया वो जीरोज हो गया है। लेकिन इसमें इक्वल 0 था, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो इक्वेशन लाए ना, वो हम लोगों का रूट्स हो गया। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा रूट्स ऑफ
इक्वेशन और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे थ्योरम जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करेगा। चलिए मैं आप लोगों को वो तो समझा दी, क्या समझा दी, कल का वीडियो लेक्चर से मैं जो भी समझाना था वो समझा चुकी हूँ और पहले बता भी दी हुई हूँ। बार बार एक ही बात को बोलने का कोई मतलब नहीं है और टाइम लिमिटेड है मेरे पास, तो मैं आप लोगों को एक ही बात को मतलब कि बहुत बार नहीं बोल सकती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए ये तो समझ गए आप लोग जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। कुछ बुक से भी देख लीजिए, बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है या फिर वही दिया हुआ है। तो ये आप लोगों का जनरल इक्वेशन है nth डिग्री का। तो हम लोगों का इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो हम लोग अगर इसको इक्वल जीरो पुट किए हैं इस इक्वेशन को, तो ये हम लोग का इक्वेशन होता है। हम लोग कल के वीडियो में पढ़ चुके थे। ओके, और डिग्री क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होता है, इसमें मैक्सिमम क्या है 3 है, तो ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन है पोलिनोमियल इक्वेशन। इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री फोर्थ है, तो ये आप लोगों का फोर्थ डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है। ओके, बुक से भी कुछ कुछ पढ़ा देती हूँ आप लोगों को, तो ये सब समझ गए। और इनकम्प्लीट और कंप्लीट इक्वेशन भी कल मैं आप लोगों को समझाई थी, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख के आप लोग अच्छे समझ लीजिए इनकम्प्लीट इक्वेशन और कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है। देखिए अगर मेरा वीडियो लेक्चर देखते हैं ना, तो उसके बाद आप लोग अपने बुक को भी मतलब कि उठाइएगा और पढ़िएगा, तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। पहले नहीं समझ में आता ये इनकम्प्लीट क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है। तो आप लोगों को देख समझ में आया। देखिए ये कंप्लीट क्यूबिक है, ये कंप्लीट क्यूबिक क्यों है, मैं कल ही बताई थी आप लोग को। इसमें 3 2 1 0 मतलब सभी डिग्री के टर्म अवेलेबल है, तो ये हम लोग का कंप्लीट इक्वेशन हो गया। लेकिन इसी में देखिएगा तो इसमें 3 है 1 है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। ओके, ये इनकम्प्लीट इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो आप लोगों का अब्सेंट है। तो चलिए मैं मतलब पिछले वाले वीडियो का भी तो डिवीजन करवाना होता है, इसके लिए मैं बुक का सहारा ले ली आप लोगों को समझाने के लिए। ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। बुक से ऐसे लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रही है, लेकिन आप लोगों को पता इतना तो ज़रूर पता होगा कि आप लोग अगर यूनिवर्सिटी का मतलब कि एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आप लोग लालजी प्रसाद का बुक ही फॉलो करते हैं, नहीं तो दासगुप्ता। इस दोनों के अलावा कोई सभी स्टूडेंट बिहार और झारखंड के सभी बच्चे यही बुक को फॉलो करते हैं। ओके, तो आप लोग ये लालजी प्रसाद का ही बुक है, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ राइटर का नाम, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो। ओके, देख सकते हैं। चलिए इतना तो देख लीजिए, अब आगे क्या है, थ्योरम आप लोग को इसी में से पढ़ाना है ना, इसलिए मैं ये बुक लाई हूँ। तो ये सभी क्या है, ये सभी आप लोग के काम का नहीं है, ये सभी भी कोई काम का नहीं है। ये लोग इसका आप लोग के एग्जाम में कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो हम लोग नहीं देखेंगे। ये रिमाइंडर थ्योरम देख लीजिए, ये रिमाइंडर थ्योरम से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को दिखाई हूँ थोड़ी देर पहले, उसमें भी पूछा गया है। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इफ़ वी पुट gx इक्वल टू एक्स माइनस ए। ओके, इफ़ यू पुट gx इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ये क्या है, पोलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री इन द एबव डिवीजन एल्गोरिथम, देन तो ये आप लोगों को ये तो पता होगा ना, भाजक इक्वल टू भागफल मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना कोसेंट, रिमाइंडर, ये सभी में एक रिलेशन होता है, तो उसी रिलेशन से ये लिखा गया हुआ है। ओके, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, अगर आप लोगों का देयरफॉर वी गेट द नोन रिजल्ट विच इज नोन एज द रिमाइंडर थ्योरम, that if the polynomial by divided by x minus a the remainder is r equal to f a। तो ये आप लोग याद रखिएगा, x माइनस a से जो डिवाइड होता है वो। दूसरा क्या आप लोग का इफ, हाँ ये वाला ध्यान दीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों के एग्जाम में। अगर आप लोग का कोई भी एफ ए इक्वल टू 0 है, और ओके, तो और अगर आप लोगों का कोई फंक्शन है जो इक्वल टू 0 के है, देन द रिमाइंडर इज 0। अगर आप लोगों का रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल जो है ना ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई होता है x माइनस ए से। ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा और इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख लीजिएगा। ओके, अगर कोई भी फंक्शन इक्वल टू 0 के है, अगर हम लोग उसका रिमाइंडर देखते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है ना, तो कहने का मतलब है वो जो पोलिनोमियल है ना वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा x माइनस ए से। चलिए अब देख लीजिए, ये भी थ्योरम है, तो इस थ्योरम को भी समझ लीजिए। अगर ये डिविजिबल बाय x माइनस ए से है, x माइनस अल्फा से है, तो देन अल्फा शुड बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, ये भी आप लोग समझ लीजिए, इससे भी मैं आप लोगों को आगे हेल्प करवाने वाली हूँ ये भी कंसेप्ट से। अगर कोई भी फंक्शन जो है वो डिविजिबल है x माइनस अल्फा से, तो अल्फा जो है ना वो 100% अल्फा शैल बी अ रूट ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस, और उल्टा भी ट्रू है, अगर अल्फा रूट है ना तो आप लोगों को वो x माइनस अल्फा से डिवाइड होगा। चलिए मैं आप लोगों को आसान लैंग्वेज में समझाती हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए कहना क्या चाह रहा है, अगर आप लोगों का f ऑफ अल्फा है ना, यही है ना, जस्ट वेट, हाँ, अगर आप लोग का f
एक्स माइनस अल्फ़ा से कोई फंक्शन डिविजिबल है तो उस फंक्शन जिस फंक्शन से एक्स माइनस अल्फ़ा डिविजिबल होगा ना, तो उस फंक्शन का अल्फ़ा जो है ना वो 100% एक रूट होगा। देखिए ये अगर कंसेप्ट समझ लीजिएगा ना, तभी आप लोगों को 3 रूट निकालना होता है ना, तो एक रूट हम लोग इसी की मदद से निकालते हैं। तो कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। मैं पेन दूसरा लेती हूँ, अच्छा नहीं है। तो समझिए मेरी बातों को, अगर वो x माइनस अल्फ़ा से डिविजिबल है कोई भी फंक्शन, तो अल्फ़ा जो है वो मस्ट होगा उसका रूट। और दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर अल्फ़ा से ओके अल्फ़ा अगर उसका रूट है तो वो x माइनस अल्फ़ा से फाइनल डिविजिबल होगा। तो दोनों आप लोग को रिवर्स में भी याद रखना है, मैं आगे आप लोगों से पूछूंगी। तो चलिए आप लोग इस थ्योरम को समझ लिए अच्छे से। इसका प्रूफ समझने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो होगा ना वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ओके, मैं सेशन 2020 से 2023 वालों के लिए बता रही हूँ। चलिए आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ था वो मैं आप लोगों को बता दी। कल के देखिए मेरे फ़ोन का स्टोरेज जो है ना वो बहुत कम है, इसलिए मैं लंबा वीडियो नहीं बना सकती हूँ। ओके, इसके लिए कल हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इससे भी आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन आता है और इससे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। ओके, मैं आप लोगों को ये भी समझाते चलूँगी किस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम में, टेंशन मत लीजिए। और मैं आप लोगों को ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद पूरे 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि आप लोगों का सभी डर जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाए। मतलब कि कोई भी डर नहीं रहे आप लोग को एग्जाम देने के समय। मैं तो आप लोगों को बता सकती हूँ, अगर आप लोग सिर्फ यहीं का वीडियो को फॉलो करते हैं ना, तो आप लोग को पेपर 1 में तो 100 में 90 प्लस ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। पेपर 2 में 70 80 मतलब 70 80 तक ही आ सकता है, उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है, आप लोग भी समझ सकते हैं ना। तो हम लोग कल क्या करेंगे, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा देखेंगे और आगे का इंपॉर्टेंट देखेंगे। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और अपने नोट्स से भी पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं अपना नोट्स भी आप लोगों को कवर करवा रही हूँ, आप लोगों का जो लालजी प्रसाद बुक है ये भी कवर करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी करवा रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को सिलेबस का भी ध्यान रखती हूँ, आप लोग के सिलेबस में ये पढ़ना है या नहीं, क्योंकि जो कुछ नहीं पढ़ना है वो पढ़ के हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करें, क्योंकि टाइम ऊपर से कम है और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, आई थिंक आप लोग को आज का वीडियो छोटा ही मिला होगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स है और सेशन 2020 से 2023 है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके बाय।